से शराब घोटाले से जुड़ा सीबीआई का मामला। शराब घोटाले से जुड़े मामले को लेकर यह अपडेट है कि सीएम केजरीवाल की न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया गया है। 9 अगस्त तक न्यायिक हिरासत को बढ़ाया गया। तो वही जानकारी ये भी मिल रही है कि के कविता, मनीष सिसोदिया की भी न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया गया है। राउस एवेन्यू कोर्ट ने न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया है। लगातार शराब घोटाले के मामले में मुश्किलें सीएम अरविंद केजरीवाल की, मनीष सिसोदिया की, के कविता की बढ़ रही है और अब जानकारी ये मिल रही है कि न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया गया है। आशीष हमारे साथ बने हुए हैं। आशीष, सीएम केजरीवाल की बात की जाए, चाहे मनीष सिसोदिया या फिर के कविता, सभी के न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया गया, ये अपडेट मिल रहा है। क्या डिटेल्स है इस पर आपके पास? देखिए ये रूटीन प्रोसेस है, इसको समझना होगा। क्योंकि उनकी जो न्यायिक हिरासत थी, सीबीआई और ईडी इन दोनों ही मामलों में न्यायिक हिरासत अरविंद केजरीवाल की, के कविता की और मनीष सिसोदिया की खत्म हो रही थी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सबसे पहले सीबीआई के मामले में के कविता, मनीष और इसके अलावा अरविंद को अदालत में पेश किया गया, जिसके बाद सीबीआई मामले में जो न्यायिक हिरासत है वो 9 अगस्त तक के लिए बढ़ा दी गई। जो दूसरी अहम बात है कि जो ईडी का मामला, जिस मामले में जांच ईडी कर रही है, उस मामले में भी के कविता, मनीष और अरविंद को पेश किया गया, जिसमें अदालत ने 13 अगस्त तक इनकी न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया है। दरअसल इन सभी का जो जमानत की मांग है, चाहे के कविता की मांग जो है वो दिल्ली हाईकोर्ट में लंबित है। अरविंद केजरीवाल ने जो सीबीआई के अरेस्ट को चुनौती दी है, उसमें दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसले को सुरक्षित रखा है। जो रेगुलर बेल है, जो इंटरिम बेल है, उस पर दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। मनीष की अगर बात करें तो मनीष की सीबीआई और ईडी इन दोनों ही मामलों में जो जमानत अर्जी है, उस पर सुप्रीम कोर्ट को इस हफ्ते सुनवाई करना है। तो बहरहाल ये एक रूटीन प्रोसेस के तहत जो न्यायिक हिरासत है वो बढ़ाई गई है, लेकिन आने वाले समय में मनीष की नजर सुप्रीम कोर्ट पर रहेगी और के कविता और अरविंद केजरीवाल की नजर दिल्ली हाईकोर्ट पर रहेगी कि क्या दिल्ली हाईकोर्ट से उन्हें राहत मिलती है कि नहीं। क्योंकि अरविंद को सुप्रीम कोर्ट से पहले ही ईडी वाले मामले में अंतरिम जमानत मिल चुकी है, लेकिन अरविंद को चूंकि सीबीआई मामले में जमानत नहीं मिली है, इसलिए अरविंद केजरीवाल सलाखों के पीछे हैं। अगर उन्हें सीबीआई वाले मामले में हाईकोर्ट से जमानत मिल जाती है तो अरविंद केजरीवाल जो है वो सलाखों से बाहर आ जाएंगे। के कविता, ईडी और सीबीआई इन दोनों ही मामलों में उन्हें राहत नहीं मिली है। निचली अदालत ने जमानत अर्जी खारिज कर दी थी, जिसके खिलाफ जो उनकी याचिका है वो दिल्ली हाईकोर्ट में लंबित है। मनीष की बात करें तो सीबीआई और ईडी इन दोनों ही मामलों में निचली अदालत और दिल्ली हाईकोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी थी और उस फैसले को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दर्शकों को मैं चाहूंगी आप ये भी समझा दें, क्योंकि ईडी और सीबीआई दोनों ही इस मामले में जांच कर रही है, दोनों की जांच एक ही पॉइंट पे आके रुकती है या फिर दोनों अलग अलग जांच कर रहे हैं? नहीं समझना होगा इसमें। ईडी जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित जांच कर रही है और जो सीबीआई है वो इस मामले में अपराध की जांच कर रही है। क्योंकि दोनों ही जो एजेंसियां हैं, चाहे ईडी की बात करें या सीबीआई की बात करें, उन दोनों का ही जुडिक्शन अलग अलग है और काम करने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। ईडी जो जांच कर रही है, जो पैसा आया था, जो किकबैक मनी जिसको कहा जा रहा है कि 100 करोड़ साउथ लॉबी ने आम आदमी पार्टी को दिया था, जिसमें 65 करोड़ रुपए गोवा चुनाव में 45 करोड़ रुपए खर्च किए गए, तो जो मनी लॉन्ड्रिंग का एस्पेक्ट था उस पर ईडी जांच कर रही है। लेकिन इस मामले में जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की गई, एक पूरी नीति को तैयार की गई और जनता को जिस हिसाब से मिसलीड किया गया, अगर हम सीबीआई और की दलीलों की बात करें तो वो मामला जो है वो सीबीआई देख रही है। तो इन दोनों ही जांच का दायरा बिल्कुल अलग अलग है, लेकिन मामला चूंकि एक है, इसलिए ऐसा लगता है लोगों को कि नहीं ये एक मामला है, लेकिन जांच दोनों की अलग अलग है। एक मनी लॉन्ड्रिंग की है और एक आपराधिक मामले की है। बहुत शुक्रिया आशीष, तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए इंडिया।